हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको इस वीडियो में जो बीपीएससी लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हुई थी 2020 में, उसके कटअप के रिगार्डिंग मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प होगा। जो 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि कंपटीशन लेवल क्या है और आपको कैसे तैयारी करना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जो 2020 में जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ सीटें थी 130 सीट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई थी, जिसमें जिसमें की एलिजिबिलिटी था आपके पास सिर्फ बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। फिर आपका एक रिटन एग्ज़ाम हुआ था। उस रिटन एग्ज़ाम में के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आया था, जिसमें इंटरव्यू के लिए टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 425। इंटरव्यू में टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे 395। 395 बच्चों ने इंटरव्यू दिया और 30 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए। फिर 395 बच्चों का इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट निकला, जिसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 228 कैंडिडेट का 128 कैंडिडेट का 128 आउट ऑफ 130। 130 सीट में 128 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। 2 कैंडिडेट का सीट जो था वो रिक्त चला गया था। वो था आपका PWBD कैंडिडेट, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट रिजर्व था उसमें 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो इसलिए 130 में 128 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ये आपका एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया एडवर्टाइजमेंट का। बाकी कटअप की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो रिटेन दो तरह का कटअप, मतलब एक तो रिटेन एग्जामिनेशन का कटअप, एक फाइनल एग्जाम का कटअप। मैं आपको बता दूं, रिटेन एग्जाम का जो कटअप है ये आपके जो 80 नंबर के रिटेन एग्जाम हुए थे उसका है, और उसके बाद फाइनल कटअप जो आया था उसमें आपके 2-3 कंपोनेंट और भी ऐड हुए थे, जैसे कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, इंटरव्यू का मार्क्स हो गया, प्लस आपके एक्सपीरियंस का जो मार्क्स है वो हो गया। सो पहले थोड़ा सा एक बेसिक देखते हैं कि ये कटअप जो आपका आया था वो आपका किस बेसिस पे आया था, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीपीएससी लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट होती है, इसमें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका होता है MCQs टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का होता है, 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है वो गेट के थ्रू होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था। तो ये जो आपका 80 नंबर है जो रिटन एग्जामिनेशन, उसका कटअप आपको जो पहला जो आपको मैंने दिखाया था वो था, मतलब 80 नंबर में से जो जिनको भी जितना भी नंबर आएगा उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। सो पहले आप ये जो कंपोनेंट है रिटन एग्ज़ाम का, इसको याद रखो, बाकी आगे का डिस्कशन बाद में करते हैं। 80 नंबर का रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें जो कैंडिडेट आएगा सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू उनका कॉल आएगा। सो रिटेन मार्क्स का आप देख समझ गए हैं कि 80 नंबर का जो रिटेन हुआ था उसका है। तो इसमें जो रिटेन एग्ज़ाम जैसे आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी का 24 मार्क्स है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 24 मार्क्स आपके आउट ऑफ 40 हैं, ठीक है। 40 में से 80 को 40 में कन्वर्ट किया गया था, और 40 में से जो नंबर आया था उसका मेरिट लिस्ट तैयार करके और कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकला था फॉर इंटरव्यू। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी का जो 24 मार्क्स है ये 80 में निकालेंगे तो 80 में 48 हो गया, मतलब 80 नंबर में 48 मार्क्स आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था रिटन टेस्ट का। फिर अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो वो आपका था 80 में से 35 नंबर, जो भी कट ऑफ था, जो भी अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट का 35 नंबर से या 35 नंबर से ज़्यादा आया होगा, वो लोग आपके इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आ गया होगा। फिर EWS कैंडिडेट की बात करें तो उनका 20.50 जो है ये आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। यदि इसको कन्वर्ट करेंगे 80 में से तो EWS कैंडिडेट के लिए 80 में 41 नंबर चाहिए था, 80 में से 41 नंबर इनका कट ऑफ था। EWS फीमेल की बात करेंगे तो इनका जो कट ऑफ था वो था 14.50, ये था आउट ऑफ 40 नंबर, ठीक है। 80 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 29, मतलब कोई भी EWS फीमेल कैंडिडेट का 80 मार्क्स में से 29 नंबर है तो वो कैंडिडेट ये इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ऐसे कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनका था 19 मार्क्स, ये था आपका आउट ऑफ 40,
तो आउट ऑफ 80 की बात करेंगे तो वो 38 मार्क्स, 80 नंबर का जो रिटन हुआ था उसमें किसी ऐसे कैंडिडेट को 38 नंबर आया होगा तो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। ऐसी कैंडिडेट फीमेल की बात करेंगे तो उनका जो 40 में से कट ऑफ था वो था आपका 12.50 आउट ऑफ 40 था, तो इसको 80 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 हो गया। मीन्स 80 नंबर में से जिनका भी 25 नंबर आया होगा वो आपके सिलेक्ट हो गए होंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में 18 नंबर 18 नंबर आया था 40 में से कट ऑफ इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि यदि इसको 40 में कन्वर्ट करें 80 में कन्वर्ट करेंगे तो 80 नंबर में से जिनका भी 36 नंबर आया होगा वो कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। मतलब 80 में 36 मार्क्स इनका कट ऑफ था। एसटी फीमेल की बात करें तो इसमें एसटी फीमेल का कोई भी कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो वही इनका कट ऑफ था। जो भी कैंडिडेट को इतना नंबर आया होगा वो इंटरव्यू कॉल उनको आ गया होगा। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का कट ऑफ आप देख सकते हो, ये है आपका 20.50, 20.50, ये है आपका 40 में से। 80 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 41 नंबर। मतलब ईबीसी किसी कैंडिडेट को 80 में 41 नंबर आया होगा 41 मार्क्स, तो वो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। ईबीसी फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ था 12.50, ये 40 में था। मीन्स ईबीसी फीमेल कैंडिडेट किन्हीं का 80 में से 25 मार्क्स आया होगा तो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। बीसी की बात करेंगे, बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 40 में से 22 नंबर कट ऑफ था। मीन्स 80 में से कोई कैंडिडेट 44 मार्क्स लाए होंगे 80 में, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा इंटरव्यू के लिए। बीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो कट ऑफ था वो था 15.50 आउट ऑफ 40। सो 80 में निकालेंगे तो जो भी कैंडिडेट आपका 31 मार्क्स लाए होंगे आउट ऑफ 80 नंबर, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। फिर BCL की बात करें तो BCL में आपका 13.50 कट ऑफ था आउट ऑफ 40। यदि इसको 80 में कन्वर्ट करेंगे तो 27 मार्क्स होते हैं। 80 में 27 मार्क्स कट ऑफ था BCL कैटेगरी के कैंडिडेट को। डिसेबल्ड कैंडिडेट VI की बात करेंगे तो इनका 40 में से 13 नंबर कट ऑफ था। मीन्स 80 में जिनका भी 26 मार्क्स आया होगा वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए होंगे। डिसेबल्ड कैंडिडेट DD की बात करेंगे तो उनका 40 में से कट ऑफ था 19 मार्क्स। मीन्स डिसेबल्ड कैंडिडेट DD को यदि 38 मार्क्स आ गया होगा आउट ऑफ 80 तो वो सिलेक्ट हो गए होंगे। डिसेबल्ड कैंडिडेट OH की बात करें तो इनका जो 40 में से कट ऑफ था वो था 18.50। 18.50 ये था आपका 40 मार्क्स में से। सो 80 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके हो जाते हैं 37 मार्क्स। मीन्स 80 नंबर में से जिनका भी 37 नंबर आया होगा उनका सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट MD की बात करेंगे तो आपका होते हैं 19 मार्क्स 40 में से। सो जिनका भी 38 मार्क्स आया होगा आउट ऑफ 80 उनका सिलेक्शन हो गया होगा। और फ्रीडम फाइटर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो उनका 40 में कट ऑफ था 17। मीन्स इनका 80 में 34 नंबर आया होगा तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए होंगे। सो आप देख सकते हो रिटेन टेस्ट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये इनका कट ऑफ था इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू कॉल होने के बाद और बहुत सारे कंपोनेंट का नंबर ऐड होने के बाद इनका फाइनल लिस्ट तैयार हुआ होगा, वो हुआ होगा आउट ऑफ 100 में। सो पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये फाइनल लिस्ट जब तैयार हुआ होगा इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट ऐड हुए होंगे। आप यहाँ देख सकते हो, मैं फिर आ गया पुराने पेज पे। यहाँ आप देख सकते हो आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन था 80 नंबर का, ये कंपोनेंट का काम हो गया। अपना मेरिट निकल गया, जो भी था कट ऑफ निकल के लोग जो भी कैंडिडेट थे उनको इंटरव्यू कॉल आ गया। अब इंटरव्यू के लिए आप देख सकते हो 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस 15 नंबर में से जिस कैंडिडेट को जितना भी आया होगा नंबर वो आपके जो रिटेन एग्ज़ाम थे उसमें ऐड हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद अब बारी आती है मेरिट लिस्ट निकालने की। लेकिन मेरिट लिस्ट निकालने से पहले इसमें 2 कंपोनेंट का मार्क्स और ऐड होगा।
पहला होता है एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क का, जिसमें कि मैक्सिमम वेटेज इसका 20 मार्क्स का है, जिसमें आप देख सकते हो बीटेक के मार्क्स पे 10 नंबर अवार्ड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। 10 नंबर मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, यदि किसी कैंडिडेट का 100% आया है बीटेक में तो उनको 10 का 10 मार्क्स मिलेगा। किसी को 80% आया तो उसको 8 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 10। ठीक है, उसके बाद इस सेक्शन में और ऐड होते हैं एमटेक का। यदि किसी कैंडिडेट के पास एमटेक का भी डिग्री है और उनको यदि 100 का 100 मार्क्स एमटेक में आता है तो उनको 5 नंबर और मिलेगा। यदि किसी का 80 नंबर आता है तो उनको 4 नंबर मिलेगा। ऐसे ही 5 नंबर को डिवाइड किया जाएगा जो कि उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। यदि किसी कैंडिडेट के पास पीएचडी डिग्री भी है तो उनको 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये बाकी मैक्सिमम वेटेज इसका 20 होता है। इसको भी क्या करेंगे, इंटरव्यू मार्क्स में ऐड करेंगे बीपीएससी वाले। मतलब अब आप हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गया मेरिट लिस्ट का, एक तो रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और देन एकेडमिक रिकॉर्ड। फिर उसके बाद देखा जाएगा कैंडिडेट के पास क्या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस में 25 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा और 5 साल का मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस के मार्क्स को भी ऐड करके मीन्स रिटन एग्जामिनेशन का इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस को ऐड करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट फाइनल तैयार किया गया था। उसका कट ऑफ अब देखते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो फाइनल एग्ज़ाम मीन्स कट ऑफ जो है, ये आपके चार जो आपके वो थे कंपोनेंट थे उनको ऐड करने के बाद ये आपका फाइनल कट ऑफ निकला है। सो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ हो जाएगा वो था आपका 45.805 नंबर। ये है आपका आउट ऑफ 100 नंबर में से किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी को 45.805 नंबर आया होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करें तो उनका हो जाता है 38.231। यदि किसी फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व का आया था पिछले रिक्रूटमेंट में तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो उनका 42.207 था उनका कट ऑफ आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ था 28.732। एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 35.750। एससी फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ था 26.344। एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ था 37.800। एसटी फीमेल का कट ऑफ था 30.693। ईबीसी का कट ऑफ था 41.783। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ था 33.437। बीसी का कट ऑफ था 44.552। बीसी फीमेल का कट ऑफ था 36.230। बीसीएल का कट ऑफ था 33.960। डिसेबल्ड वीआई का कट ऑफ था 26.794। ये जो मैं जितना भी बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 100 है। डिसेबल्ड डीडी का कट ऑफ नहीं था इसमें, क्योंकि जो भी मिनिमम कट ऑफ जो था उनको कोई पार कर गया होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। उसका डिसेबल्ड कैंडिडेट ओएच की बात करें तो 33.155। डिसेबल्ड एमडी की बात करें तो 35.430 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 37.390% कट ऑफ था सिर्फ। सो आप देख सकते हो इसमें जो मैक्सिमम जो कैटेगरी का कट ऑफ है वो 40% से नीचे है। 40% से एबव की बात करेंगे तो वो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसके बाद आपका ईबीसी कैटेगरी का और बीसी कैटेगरी का। इनफैक्ट 50% किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं गया था। तो कट ऑफ कितना कम है आप देख सकते हो, मैं इसको कम ही मानूंगा, बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। और तो पिछली बार तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था लोगों का इसमें सेलेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसका भी मोर एंड लेस कट ऑफ ऐसा ही रहने को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका जो सिलेबस है ना वो मैथ्स मतलब इसमें ना मैथ्स भी आते हैं, मतलब गेट के थ्रू होता है, गेट का सिलेबस ही होता है। सो इसमें थोड़ा सा जो रिटन एग्ज़ाम है इसलिए आप देख सकते हो थोड़ा कम है। और कॉन्ट्रैक्चुअल का जो एक्सपीरियंस है 25 नंबर का। सो बिहार में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर बहुत कम है। सो कितने हैं इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास डेटा आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे वीडियो डाल दूंगा। तो मतलब इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जानकारी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई ऐसा मतलब जैसे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी मेरे पास जानकारी मिलेगा मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप इस कटअप को देख के मोटिवेट हो जाओ और 2025 में रिक्रूटमेंट आने वाला है, वहाँ जाके अपना आप तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।